नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। तो ये जो वीडियो रहेगी एक मेगा वीडियो रहेगी। मेगा वीडियो इसलिए रहेगी क्योंकि आज हम एक वीडियो में इसी वीडियो में 150 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बुक्स एंड ऑथर्स जो होता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम के लिए। ज्यादातर हर एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर देखें, शुरुआत से एंड तक वीडियो को देखें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहेगी कि 2000 क्वेश्चंस की जो ई बुक हमारे द्वारा तैयार करी गई थी उस पर आपको फ्लैट 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि सिर्फ अब आपको 99 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो इसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें आपको 500 साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, 500 करंट अफेयर्स के, 500 स्टैटिक जीके के और 500 जनरल स्टडीज के। तो आपको टोटल 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर बाय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Who wrote the book जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। तो जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विनय सीतापति। विनय सीतापति जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, जिसमें कि जो बीजेपी पार्टी रहेगी इंडिया की उसके बारे में बताया गया है। नरेंद्र मोदी जो कि करंट टाइम में प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, उनसे रिलेटेड। तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who wrote the book ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ये इंपॉर्टेंट बुक रहती है, इसका आपको जरूर पता होगा। काफी बार हम अपने चैनल पे भी डिस्कस कर चुके हैं और काफी बार ये एग्जाम में भी रिपीट हो चुकी है। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। तो फॉर्मर गवर्नर रहेंगे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जिनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। Who wrote the book जंगलनामा। जंगलनामा जो बुक रहेगी किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऊपर मूवी भी बनाई जा चुकी है। तो जंगलनामा जो बुक थी ये किसकी बुक रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है इनकी एक फेमस बुक रहती है जंगलनामा। Who wrote the book इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। तो मनोहर पारिकर जो हैं उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड बुक रहेगी, जिसका नाम रहेगा इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तरुण विजय। तरुण विजय जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर जो है ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे गोवा स्टेट के। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who wrote the book My Life My Mission। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे कि माई लाइफ माई मिशन बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा माई लाइफ माई मिशन, जो कि ऑटोबायोग्राफी रहेगी बाबा रामदेव की। Who wrote the book द इकाबॉग। इकाबॉग जो बुक रहेगी किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग। जेके रोलिंग जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा द इकाबॉग। Who wrote the book लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। तो लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड जो बुक रहेगी ये किसके द्वारा लिखी गई है? अब ये जो बुक रहेगी एक बायोग्राफी रहेगी लाल बहादुर शास्त्री की। तो जो बायोग्राफी से रिलेटेड बुक्स रहती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम्स के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा संदीप शास्त्री। संदीप शास्त्री जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के। Who wrote the book होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की काफी सारी बुक्स रहती हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं, जिनमें एक ये भी बुक रहेगी होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। Who wrote the book An Era of Darkness द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए, एक बार जरूर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एन ईरा ऑफ डार्कनेस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया।
हु रोड द बुक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर्स। तो बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोंटेक सिंह आलूवालिया। मोंटेक सिंह आलूवालिया जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट बुक रहती है एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोड द बुक लीगेसी ऑफ लर्निंग। लीगेसी ऑफ लर्निंग जो बुक है ये एक अलग बुक रहती है, और दी लीगेसी ऑफ लर्निंग जो बुक है ये एक अलग बुक रहेगी। अब जो इंडिया की बुक रहती है लीगेसी ऑफ लर्निंग, वो किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सविता छाबरा। सविता छाबरा जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा लीगेसी ऑफ लर्निंग। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, 2020 में ही लॉन्च करी गई थी। हु रोड द बुक आई एम नो मसीहा। तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। आई एम नो मसीहा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो सोनू सूद जो कि भारतीय एक्टर हैं और मीना अय्यर, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, जिसका टाइटल रहेगा आई एम नो मसीहा। और ये जो बुक रहेगी ये ऑटोबायोग्राफी रहेगी सोनू सूद की, जो कि एक भारतीय एक्टर हैं। हु रोड द बुक माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। तो माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बालचंद्र मुंगेकर। बालचंद्र मुंगेकर जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। हु रोड द बुक लॉकडाउन लेसन्स। तो लॉकडाउन लेसन्स जो बुक रहेगी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शोभा दी। शोभा दी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा लॉकडाउन लेसन्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, करंट अफेयर की बुक रहेगी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोड द बुक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो कि बायोग्राफी रहेगी पीवी सिंधु की। तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्ण स्वामी वी। कृष्ण स्वामी वी जो है इनकी द्वारा बुक लिखी गई है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। हु रोड द बुक वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। तो वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्वरूप रॉय चौधरी। विश्वरूप रॉय चौधरी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ज्यादातर जो अब आपको बुक मिलेंगी वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि 2020 या फिर 2019 की बुक्स होंगी, या फिर पुरानी बुक्स भी आपको मिल सकती हैं। बुक्स के ऊपर ऑलरेडी हम 5 से 6 वीडियोस अपने चैनल पे प्रोवाइड करा चुके हैं, तो अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आप उनको भी जरूर देखें। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबकी सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको हमारे चैनल पे। तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, साथ ही उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द बुक आ प्रोमिस्ड लैंड। तो आ प्रोमिस्ड लैंड जो बुक रहती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है किसकी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रहेंगे अमेरिका के बराक ओबामा, उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है आ प्रोमिस्ड लैंड, जिसने काफी चर्चा पाई थी और ये काफी फेमस रही थी बुक बराक ओबामा की। हु रोड द बुक आ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है आ सॉन्ग ऑफ इंडिया। Who wrote the book Elements of Quantitative Genetics a Conceptual Approach। तो Elements of Quantitative Genetics a Conceptual Approach जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोरंजन बिस्वाल। मनोरंजन बिस्वाल जो है ये ऑथर रहेंगे Elements of Quantitative Genetics बुक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु रोड द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट से रिलेटेड बुक रहेगी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। Who wrote the book Gazing Eastward of Buddhist Monks and Revolutionaries in China। तो ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड बुक रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट बुक रहती है गेजिंग ईस्टवर्ड। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोमिला थापड़। रोमिला थापड़ जो है ये भी एक काफी फेमस ऑथर रहती है हिंदुस्तान की, जिनके द्वारा बुक लिखी गई है गेजिंग ईस्टवर्ड्स। Who wrote the book Bleeding India 4 Aggressors 1000 Cuts।
तो ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रेसर्स 1000 कट्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा ब्लीडिंग इंडिया। Who wrote the book My Tears with राजीव ट्रम्प एंड ट्रेजेडी? तो माई टीयर्स विद राजीव जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो कि बुक एक रिलेटेड रहेगी राजीव गांधी से, राजीव गांधी की बायोग्राफी रहेगी माई टीयर्स विद राजीव। तो हमारा आंसर हो जाएगा वजहत हबीबुल्ला। वजहत हबीबुल्ला जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा माई टीयर्स विद राजीव गांधी। Who wrote the book Keep Sharp Build a Better Brain at Any Age? तो Keep Sharp Build a Better Brain at Any Age बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संजय गुप्ता। संजय गुप्ता ऑथर रहेंगे बुक के Keep Sharp Build a Better Brain at Any Age। Who wrote the book A Textbook of Urban Planning and Geography? ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, करंट टाइम की बुक रहेगी। A Textbook of Urban Planning and Geography किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समीर शर्मा। समीर शर्मा ऑथर रहेंगे बुक के A Textbook of Urban Planning and Geography। Who wrote the book आर हिंदू राष्ट्र? आर हिंदू राष्ट्र जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आकर पटेल। आकर पटेल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है आर हिंदू राष्ट्र। Who wrote the book शुगी बैन? शुगी बैन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉगलस स्टार्ट। डॉगलस स्टार्ट जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा शुगी बैन। Who wrote the book The Linked in Black Book? The Linked in Black Book जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रुति कौशिक। श्रुति कौशिक जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा The Linked in Black Book। Who wrote the book The Making of Aadhaar World's Largest Identity? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। The Making of Aadhaar World's Largest Identity। तो आधार कार्ड जो होता है उसके बारे में बताया गया है, जो कि एक वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी रहेगी। इसके ऊपर बुक बनाई गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? कौन ऑथर रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी। आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who wrote the book Making of a General a Himalayan Eco? Making of a General a Himalayan Eco जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जनरल कोसम हिमालय सिंह। जनरल कोसम हिमालय सिंह जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। Who wrote the book The शौर्य अनबाउंड? The शौर्य अनबाउंड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीतू एंड एम धिंकरन। तो नीतू और एम धिंकरन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है द शौर्य अनबाउंड। Who wrote the book कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान? तो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। Who wrote the book How to be a Writer? How to be a Writer जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की काफी सारी बुक्स रिलीज हुई हैं 2020 में, 2019 में, आप उनको जरूर एक बार पढ़ें किसके द्वारा लिखी गई है। तो हाउ टू बी अ राइटर जो बुक रहेगी ये रहेगी रस्किन बॉन्ड की। Who wrote the book रसाठी दी अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर? तो रसाठी दी अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सचिंद्रन कलिनकिल। सचिंद्रन कलिनकिल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा रसाठी दी अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर। Who wrote the book अयोध्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। अयोध्या जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माधव भंडारी। तो माधव भंडारी जो कि बीजेपी से रिलेटेड रहेंगे, सांसद रहेंगे अयोध्या की साइड के, तो माधव भंडारी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका नाम रहेगा अयोध्या। Who wrote the book प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जो है उनके ऊपर बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शक्ति सिन्हा। शक्ति सिन्हा जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया।
हु रोड द बुक लास्ट क्वीन, तो द लास्ट क्वीन बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी। चित्रा बनर्जी जो है ये ऑथर रहेंगी बुक की, जिसका टाइटल रहेगा द लास्ट क्वीन। हु रोड दी वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटून बुक बाय बाय कोरोना ऑन कोरोना वायरस, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाय बाय कोरोना जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटून बुक के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप श्रीवास्तव। प्रदीप श्रीवास्तव जो है ये एक ऑथर रहेंगे जिनके द्वारा बुक लिखी गई है बाय बाय कोरोना। हु रोड द बुक ओ मिजोराम, ओ मिजोराम जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है। ये कौन रहेंगे, तो मिजोराम जो स्टेट रहेगी वहां के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, जिन्होंने बुक लिखी गई है ओ मिजोराम। हु रोड द बुक द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा, तो बुद्धा जो रहेंगे, गौतम बुद्ध जो रहेंगे, उनके बारे में इस बुक के बारे में बताया गया है द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। जयराम रमेश जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा। हु रोड द बुक दी आर्चर, दी आर्चर बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पोला कुलो। पोला कुलो जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा दी आर्चर। हु रोड द बुक अंतिमा, अंतिमा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मानव कौल। मानव कौल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा अंतिमा। हु रोड द बुक वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है, काफी फेमस रहती है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चेतन भगत। चेतन भगत जो है ये ऑथर रहेंगे वन अरेंज्ड मर्डर बुक के। हु रोड द बुक द धर्म फॉरेस्ट, द धर्म फॉरेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्तिक शशिधरन। कार्तिक शशिधरन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है द धर्म फॉरेस्ट। हु रोड द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा आशीष रॉय। आशीष रॉय जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप। हु रोड द बुक इंडियन आइकन अ कट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड, तो रॉयल एनफील्ड जो बाइक रहेगी हिंदुस्तान की, उसके ऊपर ये बुक बनाई गई है इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा अमृत राज। अमृत राज जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। हु रोड द बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन हम पहले भी अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ध्यान होगा हमारा आंसर हो जाएगा वी पथवी राव। वी पथवी राम जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। हु रोड द बुक द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, तो मेलानिया ट्रंप जो है उनके ऊपर बुक लिखी गई है, उनकी बायोग्राफी रहेगी द आर्ट ऑफ हर डील, किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन ऑथर रहेंगी बुक की द आर्ट ऑफ हर डील बुक की। हु रोड द बुक गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम, तो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी के द्वारा बुक लिखी गई है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। हु रोड द बुक विद 4 प्राइम मिनिस्टर माई PMO जर्नी, तो विद 4 प्राइम मिनिस्टर माई PMO जर्नी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है विद 4 प्राइम मिनिस्टर माई PMO जर्नी, जो कि इनकी बायोग्राफी रहेगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स, तो फ्रीडम बिहाइंड बार्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, काफी फेमस बुक रहती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किरण बेदी। तो किरण बेदी जो है इन्होंने जो जेल होती है उससे रिलेटेड इसमें बताया है फ्रीडम बिहाइंड बार्स में, और ये काफी फेमस बुक रही है, काफी चर्चा में रही थी पीछे। और किरण बेदी जो रहेंगी ये IPS ऑफिसर रहेंगी, पहली महिला IPS ऑफिसर कौन थी भारत की, तो वो रहती है किरण बेदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेक्ड ट्राइंगल। नेक्ड ट्राइंगल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा बलवंत गार्गी। बलवंत गार्गी जो है ये ऑथर रहेंगे नेक्ड ट्राइंगल बुक के।
हु इज द ऑथर ऑफ बिट्रेयल ऑफ द डिफेंस फोर्सेज द इनसाइड ट्रूथ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में पीछे काफी बार पूछी गई थी। तो बिट्रेयल ऑफ द डिफेंस फोर्सेज द इनसाइड ट्रूथ, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विष्णु भगवत। विष्णु भगवत जो है ये ऑथर रहेंगे बिट्रेयल ऑफ द डिफेंस फोर्सेज द इनसाइड ट्रूथ बुक के। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल इन माई लाइफ। द स्ट्रगल इन माई लाइफ जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा द स्ट्रगल इन माई लाइफ, जो कि बायोग्राफी रहेगी नेल्सन मंडेला की। अब आपको ये ध्यान रखना है कि नेल्सन मंडेला जो है इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ ही साथ कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो ये साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वहां से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द बुक रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज। तो रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी बायोग्राफी रहती है रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज। तो हमारा आंसर हो जाएगा एमओ मथई। एमओ मथई जो है ये पर्सनल सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू के, जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और इन्होंने जो भी जवाहरलाल नेहरू के साथ रह के जो भी सीखा था या उनकी लाइफ के बारे में जो भी इन्होंने देखा था उसको इस बुक में बताया है, जो कि एक बायोग्राफी रहेगी जवाहरलाल नेहरू की। नाम रहेगा रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज। इसके ऑथर हो जाएंगे एमओ मथई, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण जो है ये ऑथर रहेंगे स्वामी एंड फ्रेंड्स बुक के। आर के नारायण जो है इनकी काफी सारी बुक्स है जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं और एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बुक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी बाय रॉबर्ट कैनिगल इज द बायोग्राफी ऑफ। तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो बुक है ये लिखी गई है रॉबर्ट कैनिगल के द्वारा। तो ये किसकी बायोग्राफी है, किसकी लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीनिवासा रामानुजन। तो श्रीनिवास रामानुजन जो है इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में इनकी बायोग्राफी रहेगी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। और ये बुक लिखी गई है रॉबर्ट कैनिगल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है। श्रीनिवासन रामानुजन जो थे ये एक मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, और इनकी बायोग्राफी लिखी गई है रॉबर्ट कैनिगल के द्वारा द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी इंडियंस। तो आप नाम से ही देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के लिए। वी इंडियंस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो है ये ऑथर रहेंगे, काफी फेमस बुक रहती है वी इंडियंस के। अब अगर खुशवंत सिंह की बात करी जाए तो इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड मिला था और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने जो पद्म भूषण अवार्ड है उसको वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। तो आपका आंसर रहेगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो है इनके द्वारा जो इनका पद्म विभूषण दिया गया था वो इन्होंने वापस कर दिया था, क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल का इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से इन्होंने पद्म भूषण जो अवार्ड है उसको वापस कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको दोनों अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who write the famous book We the People India the Largest Democracy। तो We the People India the Largest Democracy ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा We the People India the Largest Democracy। तो सभी जो बुक्स रहेंगी इस वीडियो में हमने बिल्कुल छाट के निकाली हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और काफी फेमस बुक्स हैं हिंदुस्तान की। तो आपको ये जरूर याद रखनी है, आपको इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन रिटन बाय विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ जो है काफी फेमस ऑथर रहते हैं इंडिया के, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अ सूटेबल बॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है और एग्जाम्स में काफी बार जरूर पूछी जाती है। अ सूटेबल बॉय जो बुक है सबसे फेमस बुक मानी जाती है विक्रम सेठ की, और आप इसको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ सेक्युलर एजेंडा इज ए बुक रिटन बाय। अ सेक्युलर एजेंडा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा
अरुण शोरे। अरुण शोरे जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा अ सेक्युलर एजेंडा। हु हैज वन द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हर बुक यामा। तो यामा बुक के लिए कौन से व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है इनको सम्मानित किया गया है इनकी बुक यामा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से। तो आपको ध्यान रखना है यामा जो बुक है ये लिखी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो रहेंगे इनकी काफी फेमस बुक्स रहती हैं जो कि एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा रक्त कराबी। रक्त कराबी जो बुक है ये लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और भी काफी सारी बुक्स रहती हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, तो आप उनको जरूर देखें। एक बार आप देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है। काफी सारी बुक्स हैं और उनको जरूर स्टडी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ आधे अधूरे। आधे अधूरे जो बुक है इसके ऑथर कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश जो है ये ऑथर रहेंगे आधे अधूरे बुक के। द बुक टू लिव और नॉट लिव वॉज रिटन बाय। टू लिव और नॉट लिव जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा निराद सी चौधरी। निराद सी चौधरी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा टू लिव और नॉट लिव। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो अगर आप कोई भी बुक्स की वीडियो देख रहे हैं और आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको जरूर पता होगा कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सबको पता होता है ये बुक जो रहेगी ये महात्मा गांधी की बुक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी की बुक रहेगी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अ वॉइस फॉर फ्रीडम इज ए बुक रिटन बाय। तो फिर एक और इंपॉर्टेंट बुक रही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अ वॉइस फॉर फ्रीडम। तो हमारा आंसर हो जाएगा नैनतारा सहगल। नैनतारा सहगल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा अ वॉइस फॉर फ्रीडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। द बुक नेम्ड 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट इज ए कलेक्शन ऑफ द स्पीच ऑफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट जो बुक है ये किसकी कलेक्शन है, या फिर 4 डिकेड्स ऑफ पार्लियामेंट पूछी जाए तो दोनों ही किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों ही जो बुक रहेंगी 3 डिकेड इन पार्लियामेंट या फिर 4 डिकेड इन पार्लियामेंट, ये एक स्पीच रहेगी, एक बुक स्पीच रहेगी जो कि एक कलेक्शन रहता है। तो ये किसका कलेक्शन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनसे रिलेटेड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has written the book कश्मीर बिहाइंड द वेल। तो ये भी आपने बुक जरूर सुना होगा, इसका नाम काफी फेमस रही थी। कश्मीर बिहाइंड द वेल किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा MJ अकबर। MJ अकबर जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के। कौन सी बुक के? तो कश्मीर बिहाइंड द वेल बुक के। द बुक सेंटनिस वर्सेस वॉज रिटन बाय। तो सेंटनिक वर्सेस जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जो है ये ऑथर रहेंगे सेंटनिक वर्सेस बुक के। सलमान रुश्दी जो है इनकी भी काफी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स रहती हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। विच इज नॉट आ करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि गलत है? लेफ्ट में आपको बुक दी गई है और राइट में आपको ऑथर दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा गलत रहेगा? तो अगर पृथ्वीराज रसो की बात करी जाए तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंद बरदई जो है इनके द्वारा ही बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा पृथ्वीराज रसो। काफी इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर आइडल्स की बात करी जाए, आइडल्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो सुनील गावस्कर जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं इनके द्वारा बुक लिखी गई है आइडल्स। अगर मिडनाइट चिल्ड्रन की बात करी जाए तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। ए सैंडरसन जो है ये ऑथर नहीं रहेंगे मिडनाइट चिल्ड्रन के, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेघदूत की बात करी जाए कि मेघदूत जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है मेघदूत। काफी फेमस रहती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मिडनाइट चिल्ड्रन जो बुक है ये लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है, एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो है इनको सम्मानित किया गया था मैन बुकर्स प्राइज से, जो कि बुक से रिलेटेड सबसे बड़ा ऑनर होता है। तो मैन बुकर्स प्राइज जो होता है वो अरुंधति रॉय को मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है, ऑथर रहेंगी अरुंधति रॉय और इनको मैन बुकर्स प्राइज जो मिला था वो मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए। एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द बुक मधुशाला। मधुशाला बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है इनकी भी काफी फेमस बुक्स रहती हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो मधुशाला जो रहेगी ये भी रहेगी हरिवंश राय बच्चन की। द बुक द ब्लाइंड असैसिन इज रिटन बाय। तो द ब्लाइंड असैसिन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा द ब्लाइंड असैसिन। हु रोट द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई। अब आपको पता होगा हमने पीछे भी एक क्वेश्चन डिस्कस करा है, हमारा आंसर जो होगा वो रहेगा खुशवंत सिंह, जिनको कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला है। तो अगर इनकी सबसे फेमस बुक की बात करी जाए तो वो रहेगी ट्रेन टू पाकिस्तान। और ये जो बुक रहती है इसके लिए इनको काफी चर्चा मिली थी, काफी फेमस हुए थे ट्रेन टू पाकिस्तान बुक के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है। खुशवंत सिंह जो हैं इनको एक तो दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि पद्म अवार्ड्स होते हैं हिंदुस्तान के, और साथ ही साथ जो इनकी बुक थी इसने काफी ज्यादा चर्चा करी, इससे इनको काफी ज्यादा चर्चा मिली थी। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो रहता है ट्रेन टू पाकिस्तान का ये काफी बार पूछा जाता है। The Age of Pandemic 1817 to 1920 बुक इज रिटन बाय whom। तो The Age of Pandemic 1817 to 1920 जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चिन्मय तुम्बे। तो चिन्मय तुम्बे जो है ये ऑथर रहेंगे The Age of Pandemic 1817 to 1920 बुक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। तो टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये जो बुक रहेगी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए। अभी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं जनवरी दिसंबर या आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये बुक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बाय बाय कोरोना। बाय बाय कोरोना जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जो कि रहेगी बाय बाय कोरोना। ये जो क्वेश्चन है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट। तो ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दीपांकर एरन। दीपांकर एरन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शशि थरूर। तो शशि थरूर जो हैं जो कि इंडिया के काफी फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई है जो कि रहेगी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप गुर्रा। प्रदीप गुर्रा जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी एग्जाम के लिए। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुमार पदमपनी बोरा। कुमार पदमपनी बोरा जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
बापू दी अनफॉरगेटेबल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। तो बापू जो टाइटल है ये किसको दिया गया था, तो ये टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी को। तो बापू दी अनफॉरगेटेबल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा बापू दी अनफॉरगेटेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट। वॉइसेस ऑफ डिसेंट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, हमारा आंसर हो जाएगा रोमिला थापर। रोमिला थापर जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा वॉइसेस ऑफ डिसेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंड ऑफ एन ईरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत। तो एंड ऑफ एन ईरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लॉड अर्पी। क्लॉड अर्पी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा एंड ऑफ एन ईरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो इन्वर्टोनॉमिज्म 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह चौहान। गुरमीत सिंह चौहान जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफर इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी ये भी एग्जाम के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नथिंग टू लूज। ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। नथिंग टू लूज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शीला ब्रिस्टाइल। शीला ब्रिस्टाइल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा नथिंग टू लूज, तो ये भी आपको याद रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर। तो वन अरेंज्ड मर्डर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है। ये जो क्वेश्चन था वन अरेंज्ड मर्डर जो बुक है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 के एग्जाम्स में भी। तो जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चेतन भगत। तो चेतन भगत जो है उनकी एक फेमस बुक रहेगी जो कि रहेगी वन अरेंज्ड मर्डर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अमेजिंग अयोध्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेजिंग अयोध्या जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीना राय। नीना राय जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा अमेजिंग अयोध्या। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के राजनाथ सिंह, उनके द्वारा बुक लिखी गई है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, तो इसलिए ये जो बुक रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। तो रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन जो बुक है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यतीश यादव। यतीश यादव जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्वच्छ भारत क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्वच्छ भारत क्रांति जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी, इन दोनों के द्वारा बुक लिखी गई है द स्वच्छ भारत ऑफ क्रांति। दोनों ही जो है यूनियन मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो इसलिए ये बुक जो रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो आपको जरूर याद रखना है कि द स्वच्छ भारत क्रांति जो बुक है ये लिखी गई है गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी के द्वारा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा वायरल वी आचार्य। वायरल वी आचार्य जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एंड गेम। अब ये जो बुक है द एंड गेम ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हुसैन जैदी। हुसैन जैदी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा द एंड गेम। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो है इंडिया के काफी फेमस ऑथर है, इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका आंसर रहेगा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। जिस सभी क्वेश्चन ये देखते हुए लिए गए हैं कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक कौन से ऑथर से रिलेटेड है। ये टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रह रहे हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। तो गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर.सी. भार्गव। आर.सी. भार्गव जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका आंसर रहेगा गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जो कि रहेगी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो बुक है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रह सकती है। ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ INB जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जो है ये ऑथर रहेंगे कौन सी बुक के? तो नाम हो जाएगा प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डेथ ऑफ जीसस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। द डेथ ऑफ जीसस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा J.M. कॉइन्जी। J.M. कॉइन्जी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा द डेथ ऑफ जीसस। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो पहले की बुक्स रहेंगी ये 2020 की लेटेस्ट बुक है और जो पहले की बुक्स रहेंगी वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप हमारे चैनल पे जाके बाकी जो पुरानी वीडियोस हैं बुक्स एंड ऑथर्स की वो भी देखें, जिससे कि आपको सारी बुक्स एंड ऑथर्स तैयार हो जाएं, क्योंकि पुरानी बुक्स भी होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोरोना स्टडीज सीरीज। तो कोरोना स्टडीज सीरीज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कौन है इसका ऑथर? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इंडिया का उनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा कोरोना स्टडीज सीरीज। तो ये जो बुक रहेगी ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। हु हैज लॉन्च्ड द बुक कोविड कथा। तो कोविड कथा जो बुक है ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनके द्वारा बुक लॉन्च करी गई थी जिसका नाम रहेगा कोविड कथा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ प्रोमिस्ड लैंड। तो अ प्रोमिस्ड लैंड जो है ये किसके द्वारा बुक रिलीज करी गई थी? किसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जो है जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनके द्वारा बुक रिलीज करी गई थी अ प्रोमिस्ड लैंड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। तो ये जो बुक है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा करण जौहर। तो करण जौहर जो है जो कि काफी फेमस इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन डिजाइन। तो माई लाइफ इन डिजाइन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गौरी खान। तो गौरी खान जो है जो कि वाइफ है शाहरुख खान की, ये जो है एक डिजाइनर भी हैं, तो इसलिए इनके द्वारा बुक लिखी गई है माई लाइफ इन डिजाइन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकास खन्ना। तो विकास खन्ना जो है, जो कि एक इंडियन शेफ हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हु हैज लॉन्च्ड द बुक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। तो द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा UNEP। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट। वॉइसेस ऑफ डिसेंट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोमिला थापर। रोमिला थापर जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये बुक भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्टिस आर भानुमति। जस्टिस आर भानुमति जो है, जो कि पूर्व जस्टिस रही हैं हिंदुस्तान की, उनके द्वारा बुक लिखी गई है जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग द कोकोन एट द रेट 40। ये बुक भी एक इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40 जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राधा नायर। राधा नायर जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर रहेगा मैरिक लुकास। मैरिक लुकास जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई सेडिशन हार्ट। तो माई सेडिशन हार्ट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर रहेगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो है इनके द्वारा काफी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं हिंदुस्तान की। ये जो है एक इंडियन राइटर हैं, इनकी काफी सारी बुक्स हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो माई सेडिशन हार्ट जो बुक है ये भी रहेगी अरुंधति रॉय की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई डू वॉट आई डू। तो इसका आंसर भी आपको पता ही होगा, काफी बार हम अपने चैनल पे इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई डू वॉट आई डू जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। तो रघुराम राजन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है आई डू वॉट आई डू। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोरोना कविता काल। तो कोरोना कविता काल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर रहेगा PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है कोरोना कविता काल। ये बुक जो रहेगी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इफ इट ब्लीड्स। तो इफ इट ब्लीड्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टीफन किंग। स्टीफन किंग जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है इफ इट ब्लीड्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भारत में उद्यमती। भारत में उद्यमती जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कालराज मिश्रा। कालराज मिश्रा जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है भारत में उद्यमती। ये बुक भी एक इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। तो रवि दत्त बाजपेयी और हरिवंश इन दोनों के द्वारा बुक लिखी गई थी चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी अगेन। ये बुक भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। तो मोदी अगेन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अब्बास मालदियार। अब्बास मालदियार जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई थी मोदी अगेन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ। ये बुक भी एक इंपॉर्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वरुण वर्मा। तो वरुणा वर्मा जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मगधनामा। मगधनामा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
कुमार निर्मलेंदु, तो कुमार निर्मलेंदु जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है मगधनामा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बेबाक बात, तो बेबाक बात जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय गोयल। विजय गोयल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई थी बेबाक बात। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अनमेड, काफी बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन ये, हम अपने चैनल पे भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिया अनमेड बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो आदित्य सिन्हा और यशवंत सिन्हा इन दोनों के द्वारा लिखी गई है इंडिया अनमेड बुक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में आपको पता ही होगा कि क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो है, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं इंडिया की, इनके द्वारा बुक लिखी गई है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, और साथ ही साथ टेक्सटाइल मिनिस्टर भी है ये इंडिया की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजेंद्र बी अकलेकर। राजेंद्र बी अकलेकर जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विस्पर्स ऑफ टाइम, तो विस्पर्स ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर रहेगा कृष्णा सक्सेना। कृष्णा सक्सेना जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है विस्पर्स ऑफ टाइम। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर रहेगा डॉक्टर अशोक वैद। डॉक्टर अशोक वैद जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है गैस्ट्रिक कैंसर। ये बुक भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, काफी सारे अवार्ड से सम्मानित की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो गैस्ट्रिक कैंसर जो बुक है ये लिखी गई है डॉक्टर अशोक वैद के द्वारा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड, तो वी आर डिस्प्लेस्ड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है वी आर डिस्प्लेस्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मलाला यूसुफ जो है ये पाकिस्तान से रिलेटेड है और इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये जो क्वेश्चन रहेगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, तो इंदिरा गांधी की जो बायोग्राफी है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। जयराम रमेश जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजनीति, तो राजनीति बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर रहेगा गौतम चिंतामणि। तो गौतम चिंतामणि जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जो कि रहेगी राजनीति। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेड्स ऑफ ट्रुथ अ जर्नी डिरेल्ड, तो शेड्स ऑफ ट्रुथ अ जर्नी डिरेल्ड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है शेड्स ऑफ ट्रुथ अ जर्नी डिरेल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्री डिजिटल नेशन, तो ब्री डिजिटल नेशन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखर। एन चंद्रशेखरन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है ब्री डिजिटल नेशन। ये बुक जो रहेगी ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। तो इंडियन एक्ट्रेस जो है प्रियंका चोपड़ा इनके द्वारा बुक लिखी गई है अनफिनिश्ड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 2019, इंडिया 2019 बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि। राजीव महर्षि जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है इंडिया 2019। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए, आपको जरूर याद रखना है कि इंडिया 2019 बुक लिखी गई है राजीव महर्षि के द्वारा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चेंज इन इंडिया, चेंज इन इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है बुक चेंज इन इंडिया, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी, तो ये जो बुक है 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फकीर हसन। तो फकीर हसन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी एग्जाम के लिए।
150 years of celebrating the Mahatma, the South Africa legacy. Who is the author of the book रावण? रावण जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी जो है इनके द्वारा लिखी गई है रावण बुक। Who is the author of the book No Presents Please? No Presents Please जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयंत कैकनी। जयंत कैकनी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है नो प्रेजेंट्स प्लीज। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन लीडर्स आइकन फ्रॉम जिन्ना टू मोदी? इंपॉर्टेंट बुक रहेगी एग्जाम के लिए। तो ऑन लीडर्स आइकन फ्रॉम जिन्ना टू मोदी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुलदीप नायर। कुलदीप नायर जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है ऑन लीडर्स आइकन फ्रॉम जिन्ना टू मोदी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक साइबर पाठशाला? ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, पीछे एग्जाम में काफी बार आया था ये क्वेश्चन। तो साइबर पाठशाला जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तरुण विजय। तरुण विजय जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है साइबर पाठशाला। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर? तो वन अरेंज्ड मर्डर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है वन अरेंज्ड मर्डर बुक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट ड्रोना? तो क्रिकेट ड्रोना जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो जतिन परंजपे और आनंद वासु इन दोनों के द्वारा बुक लिखी गई है क्रिकेट ड्रोना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट हैपेंड? तो व्हाट हैपेंड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है व्हाट हैपेंड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी एग्जाम के लिए। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्जुन सुब्रमण्यम। अर्जुन सुब्रमण्यम जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अमेजिंग अयोध्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अमेजिंग अयोध्या जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीना राय। नीना राय जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है अमेजिंग अयोध्या। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी आपके एग्जाम के लिए। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यतीश यादव। यतीश यादव जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। तो ये भी आपको याद रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट? तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टीव वॉग। स्टीव वॉग जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सियासत में सदस्यता? सियासत में सदस्यता जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है सियासत में सदस्यता। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज इन इंडिया? तो क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज इन इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वायरल आचार्य। वायरल आचार्य जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये बुक भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एंड गेम? द एंड गेम जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एस हुसैन जैद। एस हुसैन जैद जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है दी एंड गेम। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।